जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान शाकिर, आप देख रहे हैं आर्ट टॉक। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से होंगे, खुश होकर हम अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती है, वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस वजह से आप लोग से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो भी आप लोग को मिलती रहे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये जो काम बताने जा रहा हूँ, कुछ 5-6 काम हैं, वो आपको बताने जा रहा हूँ। ये आप लोगों ने करने हैं और क्यों आप लोग के करने के हैं, क्योंकि इसमें फ़ायदा आप लोग का है। अक्सर हमें क्या होता है, जब औरतें सर्वे करवाती हैं उसके बाद कहती हैं हम हैं तो गरीब लेकिन फिर भी हम नेहल हो गई हैं। ऐसा क्यों हुआ है? हमारे साथ ये ज़ुल्म हो गया। तो मैं आपको ये जो काम बताने जा रहा हूँ ना, ये आपने करके जाने हैं, तो इससे 70% चांस हैं आप लोग के अहल होने के। तो इन पे आप लोगों ने लाज़मी अमल करना है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने वाला है, 6 महीने भी पड़े हैं, तो आपने क्या करना है, पहले आप नादरा जाएँ, वहाँ जाके अपना शनाख्ती कार्ड अपडेट करवाएँ। जब वो अपडेट हो जाए, उसके बाद फिर हमारे बेनज़ीर के दफ़्तर आएँ और आके सर्वे करवाएँ। ये आप लोग का पहला काम हो गया शनाख्ती कार्ड अपडेट वाला। उसके बाद जो दूसरा आप लोगों ने काम करना है, जब भी सर्वे करवाने आना है तो आप लोगों ने जो बच्चों का बे-फ़ार्म है वो लाज़मी है। और अक्सर हमसे पूछते हैं कि हाँ जी, मेरे बच्चे तो 8 हैं, बे-फ़ार्म 5 का बना हुआ है, तो बाकी 3 का भी बनवा लो ना। किसने आपको मना किया हुआ है? किसने आपको रोका है? कौन-सी ऐसी फ़ोर्स है जो आपको रोक रही है? और फिर उसका कब तक आप नहीं बनवा सकते? कब तक नहीं बनवा सकते? कब तक उनका बे-फ़ार्म रोक सकते हो? क्योंकि उसने आगे स्कूल जाना है, वहाँ भी उसको ज़रूरत आना है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? वो आपके घराने पे पड़ रहा है, वो क्या पड़ रहा है? क्योंकि आपके टोटल कितने हैं? 8 बच्चे हैं, बे-फ़ार्म बना हुआ है 5 का। जब हम वेरिफ़िकेशन करते हैं, हमारे पास 8 शो नहीं होते, हमारे पास सिर्फ़ उतने बच्चे शो होते हैं जिनका बे-फ़ार्म बना होता है। तो आपके बच्चे हमारे खाते में कितने आएँगे? 5 ही आएँगे ना। तो उससे होगा क्या? अगर ज़्यादा बच्चे आपके होते हैं, घराना आपका ज़्यादा होता है, तो आपके अहल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से आप लोगों से गुज़ारिश है कि जब भी हमारे दफ़्तर आना हो, आप लोग और फिर पूछे जाते हैं कि हाँ जी, मेरा जो छोटा बच्चा है वो तो 6 महीने का है, इस वजह से उसका नहीं बना हुआ। ओ भई, बच्चा 1 महीने का भी हो या 3 महीने का भी हो, 2 का हो, उसका बे-फ़ार्म बन जाता है। जितने आपके बच्चे हैं उनका बे-फ़ार्म बनवाएँ, उसके बाद फिर हमारे दफ़्तर आएँ, आके सर्वे करवाएँ। जो तीसरा आप लोगों ने काम करना है, करना क्या है आप लोगों ने? आप लोगों ने ये करना है कि जब भी हमारे दफ़्तर आप लोग आ रहे हो सर्वे करवाने, उससे पहले अपने नाम पे सिम जो है वो चेक कर लें। अपने शनाख्ती कार्ड नंबर पे अच्छा 2 तरीके हैं सिम चेक करने के, आप गूगल करके उस तरह भी कर सकते हैं, सिम इन्फॉर्मेशन लिखें गूगल में जाके उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें तो आपके नाम पे सिम शो हो जाएँगी। अगर इस तरह आप नहीं कर सकते तो क्या करें, स्टार 668 हैश मिलाएँ, आपके शनाख्ती कार्ड पे जितनी भी सिम एक्टिव है वो शो हो जाएँगी। अब आप कहेंगे हैं सिम, इससे क्या होगा? ओ भई, इससे हो ये रहा है, अक्सर औरतों के नाम सिम्स हैं और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, उसकी वजह से औरतें नाअहल हो रही हैं। आप कहेंगे हैं सिम है और औरतें नाअहल हो रही हैं? जी, उनके घर के जो मर्द हैं उनको बड़ा शौक होता है कि उनके अपने नाम तो 5-5 पूरी हो चुकी होती हैं, वो फिर क्या करते हैं घर की औरतों के नाम करा लेते हैं। उससे हो क्या रहा है, जब औरत के नाम सिम होती है, वो कोई भी यूज़ करे, अगर उस पे मंथली ₹1000 का लोड भी यूज़ हो जाता है तो औरत नाअहल हो जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने नाम पे शनाख्ती कार्ड नंबर पे सिम चेक कर लेनी है। अगर आप लोग के पास आपके नाम पे सिम्स हैं, जितनी भी सिम हैं, तो आप औरत ने क्या करना है, सबसे पहले उस फ्रेंचाइज़ में, अगर टेलीनॉर की है, तो टेलीनॉर की फ्रेंचाइज़ में जाएँ, यूफ़ोन की है, तो यूफ़ोन की फ्रेंचाइज़ में जाएँ, जैज़ की सिम है, तो जैज़ की फ्रेंचाइज़ में जाएँ। वहाँ जाके अंगूठा लगा के अपनी सिम ब्लॉक करा दें, बंद करा दें। ब्लॉक भी नहीं करवानी, बंद करा दें, ख़त्म करवा दें अपने नाम से। उसके बाद हमारे दफ़्तर आएँ, अदरवाइज़ फिर आप अहल नहीं हो सकते। तो ये आपने तीसरा काम करना है। उसके बाद चौथा काम आप लोगों ने क्या करना है? चौथा काम ये करना है, अपने जो घर के बिजली का बिल है, जो गैस का बिल है, वो लाज़मी ले आना है। वो अगर नहीं ले आएँगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आप गरीब हैं, अमीर हैं, आप क्या हैं, क्या नहीं, वो लाज़मी ले आएँ ताकि उससे हमें आइडिया होता है और फिर कल को जब गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देती है बिजली के बिल में या गैस के बिल में, तो आप वहाँ से भी फ़ायदा उठा सकेंगे। तो वो आप लोगों ने लाज़मी लेना है। उसके बाद जो आपने फ़ोन नंबर देना है, वो एक्टिव फ़ोन नंबर होना चाहिए और वो आगे भी चलता रहे। ये ना हो कि उसी वक़्त एक्टिव, और फ़ोन नंबर अपना दिया करें, खुदा का नाम लें, किसी हमसाये का, किसी जानने वाले का, किसी रिश्तेदार का ना दिया करें। क्योंकि जब भी हम वेरिफ़िकेशन करते हैं, हमने कोई चीज़ पूछनी होती है, तो हम उनको कॉल करते हैं कि हाँ जी, आप फ़िलहाँ बात कर रहे हो, फ़िलहाँ को आप जानते हो? तो वो कहते हैं, नहीं, हम तो उनको नहीं जानते, बात ही खत्म। तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंस क्या पड़ते हैं? आप लोगों से की वेरिफ़िकेशन ही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आप लोग साल-साल, 2-2 साल वेरिफ़िकेशन के मरहले में होते हैं और अहल ही नहीं होते। उसके अलावा आपने जो एड्रेस देना है, वो एड्रेस कौन-सा देना है? एड्रेस ये देना है कि पहले आप कहाँ रहते थे? पहले आप रहते थे क्वेटा, अब आप गए आ गए हैं पंजाब में, लाहौर आ गए, सरगोधा आ गए, साहिवाल आ गए, चीचावतनी आ गए, मेलसी आ गए, कहीं भी आ गए, तो आप लोग क्या करें, जहाँ पे आप बैठे हैं, वहीं का एड्रेस दें। अब आप कहें, क्योंकि आपके शनाख्ती कार्ड पे जो एड्रेस लिखा होगा, वो तो पिछला लिखा होगा। आपने करना क्या है, आप जहाँ पे रह रहे हैं, उसका एड्रेस लिखें, बेशक पेज पे लिख दें।
एक कागज़ पे, सिंपल कागज़ पे वो एड्रेस लिखें और वो लिख के वो हमारे दफ़्तर आएँ और वही एड्रेस लिखाएँ कि हमारा मौजूदा पता ये है और ये लाज़मी लिखाएँ। इन बातों पे अमल करें। अगर नहीं करते तो फिर इसी तरह चलाते रहेंगे। हाँ जी, हम हैं तो गरीब, हम नया लोग हैं, हमारे साथ ज़ुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मेरी आप लोग से गुज़ारिश है कि इन चीज़ों पे अमल करें, इनमें आप लोग का फ़ायदा है और खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।